जैसे आप बाहर रहते थे वहाँ जो अर्निंग होती थी और अभी जो आप फार्मिंग कर रहे हैं यहाँ, तो इससे संतुष्ट है या आप जब पहले जॉब करते थे उससे संतुष्ट हैं? सर देखिए, जॉब जॉब होता है, अपना काम होता है। यहाँ जी पे हम अपना खुद का राजा हैं। जी जी। वहाँ पे हमको नौकर बन के रहना पड़ता था बात ज़्यादा। करते हैं सोनाली में, कभी आपको घाटा हुआ है? सोनाली में अगर आपका रेट कम भी रहेगा, अगर मार्केट नहीं है तो इतना मैं कह सकता हूँ कि आपका अगर फायदा नहीं हो रहा है तो घाटा भी आपका बहुत कम ही होगा। आप तीनों करते हैं, सोनाली भी करते हैं, क्रॉयलर भी करते हैं, बॉयलर भी करते हैं, और फार्मिंग देखा जाए तो सबसे आसान किसका है? सबसे आसान तो सोनाली का ही है। सोनाली का है। हाँ। इसमें रोग भी आते हैं कि नहीं? एक चीज और जानना चाहेंगे, जैसे आप इतने दिनों से फार्मिंग कर रहे हैं, आपको काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है और आप टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से फार्मिंग करते हैं, जिस समय जिस चीज का रेट है उसी के हिसाब से आप फार्मिंग करते हैं, आपको एक्सपीरियंस है। तो अभी तक आपका कोई ऐसा लॉट गया है जिसमें आपको बम्पर घाटा हुआ हो? नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं? कमेंट बताना। आई होप आप लोग मस्त होंगे। हमारे बहुत से किसान भाई कहते हैं कि पोल्ट्री फार्मिंग में फायदा नहीं है, और कुछ हमारे किसान भाई फायदा कमा भी रहे हैं। तो आज हम आपको एक ऐसे फार्मर से मिलाने वाले हैं जो पोल्ट्री फार्मिंग में एक नए तरीके से फार्मिंग करके काफी अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। उनका क्या रणनीति है, कैसे वो फार्मिंग करते हैं, और आपको बता दें पूरा खेल इसमें समय का होता है कि किस समय पे किस मुर्गे का डिमांड है और आपको कैसे किस टाइम पे कौन से मुर्गे का पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहिए। तो सारी रणनीति आज आपको पता चलने वाली है फार्मर से, क्योंकि ये कुछ अजीब तरीके की फार्मिंग ही करते हैं, क्योंकि इनका टाइम और जो कौन से टाइम में कौन से मुर्गे का सिलेक्शन करके फार्मिंग करना चाहिए, ये इनका रणनीति अलग चलता है। तो सारी जानकारी आज आपको दिलाएंगे फार्मर से। तो आइए आपको मिलाते हैं किसान भाई से और लेते हैं पूरी जानकारी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं चाहता हूँ पहले आप हमारी यूट्यूब फैमिली को थोड़ा सा अपना परिचय और ये जहाँ पे आपका फार्म है इसका एड्रेस बता दीजिए। मेरा नाम अजय कुमार सिंह है और मैं बहादुरपुर गांव में हूँ, जो कि यूपी के बस्ती डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये फैजाबाद और गोरखपुर के बीच में है। करीब फैजाबाद से भी आपका 70 किलोमीटर पड़ेगा, गोरखपुर से भी आपका 70 किलोमीटर ये दूरी पड़ेगी। जी। तो और एक चीज जानना चाहूंगा कि आप ये पोल्ट्री लाइन में कब से हैं और इसके पहले आप क्या करते थे? मैं पोल्ट्री लाइन में करीब मुझे 3 साल हो गया है। इसके पहले मैं एनआरआई रह चुका हूँ करीब 10 साल। अच्छा, मतलब मैंने फॉरेन में आप जॉब करते थे? फॉरेन में जॉब करते थे और करीब मैंने कुछ नहीं तो 4 कंट्री मैंने देखी है। अच्छा, मतलब कई कंट्रियों में आपने जॉब किया है और आपको काफी ज्यादा एक्सपीरियंस भी है पैसे कमाने के बारे में। जी। और अब आप अपना पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं। जी। तो अभी जैसा कि मैं ये जो आपका पोल्ट्री फार्म देख रहा हूँ, ये लेयर वाला पोल्ट्री फार्म है, मतलब इसमें केज में जो अंडे वाले होते हैं वो वाला पोल्ट्री फार्म देखने को मिल रहा है। जी। और इसमें आपने कौन सी मुर्गियों का फार्मिंग कर रखा है? सर ये लेयर वाली है और मैं ये मेरा फार्म है ये मैंने रेंट पे लिया हुआ है। अच्छा, लीज पे है। और जो मेरा फार्म है, आप जरा सा वीडियो उधर घुमाइए, देखिए मेरा वहाँ पे एक छोटा सा फार्म है, करीब वो 2000 का बगल में ही है, 100 मीटर की दूरी पे 2000 का वो मेरा फार्म है जो मैंने अपना खुद का बनाया हुआ है। ये फार्म मैंने अपना किराए पे रेंट पे लिया हुआ है। अच्छा। और अभी इसमें मैंने सोनाली का बर्ड पड़ा हुआ है, सोनाली का। अच्छा, अभी आपका जो ये दो फार्म दिख रहे हैं जो हाँ। छोटे छोटे, इनकी कितनी कैपेसिटी की ये दोनों फार्म है? ये करीब 2000 बर्ड्स की है। एक फार्म या दोनों मिला के? दोनों मिला के। दोनों मिला के मतलब हजार बर्ड के दो फार्म है। हाँ। और ये आपने लीज पे लिया है जो कि लेयर वाला फार्म है। जी। तो इसमें आपने नीचे सोनाली मुर्गी का पालन किया है। जी। तो ये कितनी कैपेसिटी इसमें आती है सोनाली मुर्गी का? इसमें अगर आप सोनाली अगर डालेंगे, आप अगर बढ़िया मैनेजमेंट अगर आप करके डाल देंगे तो आप करीब 8000 बच्चे आएंगे आराम से। 8000 बच्चे। हाँ। और अभी आपने प्रेजेंट टाइम में ये जो लॉट आपने डाला है इसमें हाँ। कितने का आपने डाला था? मैंने 4000 का डाला था। 4000 का लॉट डाला था, जिसमें से आपने कुछ सेल भी किया है और कुछ है? करीब 2000 पीस इसमें सेल हो गया है। हाँ। और करीब 1800-1900 पीस बचा हुआ है। अच्छा, तो जैसे हमारे बहुत से किसान भाई हैं वो कहते हैं कि सोनाली मुर्गी पालन यानी मुर्गी पालन में फायदा नहीं है। बहुत से लोग वीडियो देखते हैं, कमेंट भी आता है कि ऐसा कुछ नहीं है, फार्मिंग में फायदा नहीं है, सब झूठ बोल रहे हैं। तो थोड़ा सा हमारे किसान भाइयों को बताइए कि आप किस तरीके से अपना मैनेजमेंट करते हैं। जैसा कि अभी आपने बताया कि आपका तरीका सुनने के बाद हमें लगा कि हाँ, इस तरीके से फार्मिंग अगर कोई करता है हमारा किसान भाई तो घाटा होने का चांस तो ना ही है। तो आप अपने मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा सा बताइए कि आप किस चीज को टारगेट करके फार्मिंग करते हैं? सर देखिए, मुर्गी पालन में अभी जो पहले वाली बात नहीं रह गई है। जो पहले जी। हम लोग सुना करते थे कि मतलब आप मुर्गी फार्म कर लीजिए तो आपको मतलब ये कमाइए, लेकिन अभी सारा खेल समय का हो गया है। जी जी। किस समय में कौन सी मुर्गी की ज़्यादा डिमांड है, उस हिसाब से अगर आप चलेंगे तो आप कुछ पैसे, आप अच्छे पैसे मतलब आप कमा सकते हैं। जी जी। जैसे कि अभी आप देख लीजिए कि जो ब्रायलर का भी जो रेट चल रहा है इस समय, दिसंबर से लेके जनवरी फरवरी बीत रहा है, जी लेकिन ब्रायलर इस समय बहुत ही कम रेट में जा रहा है आपका। जी। लेकिन वहीं पे अगर आप क्राइलर की अगर आप फार्मिंग किए होते तो उस समय क्राइलर का जो रेट है बहुत अच्छा जा रहा था। अच्छा, मतलब बॉयलर का रेट इस टाइम पे कम है। हाँ। और देखा जाए तो क्राइलर का रेट काफी ज्यादा है। काफ़ी ज़्यादा है।
अच्छा, तो जैसे आप सिर्फ सोनाली का फार्मिंग करते हैं या और का फार्मिंग करते नहीं, हैं? हम तीनों फार्मिंग करते हैं हम। तीनों का फार्मिंग करते हैं। हाँ। तो आप किस तरीके से मैनेजमेंट करते हैं? कैसे, क्या हमेशा तीनों की फार्मिंग करते हैं या शिफ्ट शिफ्ट करते हैं? इसके बारे में थोड़ा-सा बताइए। सर देखिए, जैसा तो है कि मैं समय के हिसाब से देख के करता हूँ। जी, जी, जैसे अभी मेरा सोनाली पड़ा हुआ है, ये नवंबर का बच्चा पड़ा हुआ है। जी, जी। ये अभी निकल जाएगा ये फरवरी में। हुँ। अब फरवरी से लेके पूरा जून तक मैं ब्रायलर की फार्मिंग करूँगा। अच्छा, मतलब गर्मी के सीज़न में बॉयलर की? पूरी बार गर्मी ऐसा में, क्यों? क्योंकि गर्मी में ज़्यादातर ब्रायलर का रेट जो है वो बहुत अच्छा रहता है। अच्छा। वो हमेशा देखने को मिला है कि जो गर्मी में जो है ब्रायलर का रेट बहुत अच्छा रहता है, हुँ। और फिर आपका जाके वो बरसात में भी थोड़ा सा मतलब डाउन हो जाता है, फिर ठंडक में भी डाउन हो जाता है। हुँ। तो ये मेरा जून तक मेरा ये ब्रायलर की खेती चलेगी। जी। फिर जून में जाके फिर हम फिर सोनाली डालेंगे। अच्छा, इसलिए सोनाली डालेंगे क्योंकि 2 महीने तक तो कोई मार्केट नहीं रहता सावन में। सावन में, जुलाई और अगस्त। और हमारे बहुत से किसान भाई उसी में मार खा जाते हैं। जो नए होते हैं वो समय को ध्यान ना रखते हुए उस टाइम पे चिक्स डाल देते हैं, पता चलता है उनका चिक्स तैयार होता है सावन में, और जिस वजह से हमारे नए जो फार्मर होते हैं फिर उनकी बिक्री नहीं हो पाती है और उसी में उनकी कमर टूट जाती है। सर मार खाने का मतलब ये नहीं है, जैसे पिछली बार करीब 2022 में हम देखे थे, जब वो सावन लगा था, जो मलमास था वो 2 2 महीने महीने 2 का, महीने हाँ, का हाँ, लगा था। तो जी। उसमें सब लोग यही सोच रहे थे कि मतलब 2 महीने का है, पीरियड ज़्यादा है और मतलब घाटा हो जाएगा, हुँ, और बहुत कम लोगों ने बच्चा डाला था। हाँ, और मार्केट में जब ज़्यादा टाइम हो गया तो मार्केट में डिमांड ऑलरेडी बढ़ गई, और उस समय जो ₹5 का बच्चा जो पड़ रहा था ब्रायलर का, हुँ, वो ₹150 तक का किलो का बिका था। मतलब समय के हिसाब से जब हाँ। किसान कम डाल देंगे तब भी रेट बढ़ वो जाता तो मतलब लक बाई चांस है कि हाँ। मतलब आपका हो गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है है। सावन में। हुँ, सावन में ज़्यादातर मतलब कम ही रेट रहता है, लेकिन वो लक बाई चांस हो गया था। हुँ, लेकिन अगर आप जैसे हमारा जो मतलब क्या कहते हैं कि मतलब जो हमारा हिसाब किताब है, हुँ, वो ये है कि मतलब हम जुलाई से मतलब फिर हम ये आ जाते हैं देसी वाले पे। अच्छा, ज़्यादातर हम सोनाली डाल देते हैं। सोनाली इसलिए डालते हैं कि मतलब वो 3 महीने का समय लेता है बड़ा होने में, हुँ, और 3 महीने तक हम अपना, चूँकि जो मेरा दूसरा फार्म है, तो वहाँ पे थोड़ा-सा फ्री रेंज वाला भी हमारा हिसाब किताब है। अच्छा, तो अच्छा, यहाँ पे तो फ्री रेंज का हिसाब किताब है नहीं, वहाँ पे फ्री रेंज का है। जी, तो हम वो 3 महीने उसको मतलब फ्री रेंज में भी चराते हैं, दाना भी खिलाते हैं, और 3 महीने में उसको बड़ा करते हैं। जब अक्टूबर का महीना आपका आता है, जी, जी, तो उस समय थोड़ी-सी मतलब मार्केट अच्छी हो जाती है। जी, जी। माँग मतलब ऑटोमेटिक चालू हो जाता है, तो उस समय हम थोड़ा-सा निकालना चालू कर देते और हैं। वैसे भी अक्टूबर के महीने में जो अंडे वाली मुर्गियाँ होती हैं, इनका डिमांड काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। हाँ, लोकल अंडे, में भी हो हाँ। जाता है और जितने भी लोग अंडे पर्पज़ से फार्मिंग करना चाहते हैं, वो भी तैयार मुर्गियाँ लेना हाँ, चाहते हैं। उसका भी हो जाता है, और चूँकि अगर आप अंडा सेल अगर करना चाहते हैं, तो हुँ, अगर आपका मतलब मार्केट अगर आप बना लिए हो थोड़ा-सा मार्केट में या तो लोकल में कि हम आपकी अंडे की सप्लाई देंगे, हुँ, तो आप खुद भी मतलब 400-500 मुर्गी रख के आप भी आराम से अच्छा मुनाफ़ा कमा सकते हो अंडे से भी। जी। जी। और आप क्रायलर की फार्मिंग भी करते हैं, वो कब आप डालते हैं? क्राइलर की फार्मिंग हम ये जब जुलाई के बाद तो फिर अक्टूबर में जब हमारा ये सोनाली निकलता है, उसके बाद अक्टूबर से लेके फरवरी तक का हमारा फिर क्राइलर का काम होता है। अच्छा, मतलब आप एकदम से टारगेट अपना बना के चलते हैं, जब आपका मार्केट अच्छा रहेगा, उस टाइम हुँ। पे आपका माल निकले। ठंडी में आपका जो है देसी में आपका क्राइलर ही ज़्यादा बिकता है, अच्छा, अच्छा। क्योंकि वज़न में भी ज़्यादा होता है, रेट भी कम होता है। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। हमारे बहुत से किसान भाई को इन चीज़ों के बारे में नहीं पता होता, जिस वजह से वो कहते हैं कि फार्मिंग में घाटा है। वो गलत टाइम पे आप ठंडी में बॉयलर की फार्मिंग कर दिए तो घाटा ऑब्वियस सी बात होना ही होना है। क्योंकि आपका लागत लग जाएगा 80-85 रुपए और बिकेगा 70 रुपए में, तो घाटा तो होगा ही होगा। अभी जो इस समय रेट चल रहा है, बच्चे का करीब 1 साल से बच्चे का रेट 40 से नीचे आ ही नहीं रहा है। जी, जी। तो इस समय जो आपकी लागत पड़ेगी वो करीब आपकी पड़ जाएगी ₹95, उससे कम में होगा ही नहीं तैयार जी, ब्रायलर। जी। और बाकी वो बात अलग की है कि जो कंपनी वाले डलवा रहे हैं, अब उन लोग का हिसाब किताब क्या है भाई, वो तो अपना बेच ही रहे हैं। जी। लेकिन अगर आपके पास अगर बड़ा फार्म है हुँ, 4,000 5,000 की, तब आप कंपनी से अटैच होकर ब्रायलर की खेती करिए, तब आपको कोई दिक्कत नहीं है। जी। लेकिन ब्रायलर की खेती आपको यही गर्मी महीने में ही ज़्यादा ठीक है। जी। और अभी आप कुछ अंडे पर्पज़ से कुछ मुर्गियाँ रखते हैं आप अपने पास, जी, सोनाली की। जी। तो आपके एरिया में अंडे का क्या डिमांड रहता है? कितने रुपए में अंडे जाते हैं? अंडे जो है, मैं अगर कोई ट्रे लेके जा रहा है पूरा जी, 30 अंडे का, जी, तो उसको मैं ₹10 में देता हूँ। जी। या अगर फुटकर में कोई 5 अंडे, 2 अंडे, 4 अंडे ऐसा लेता है, तो मैं उसको ₹12 में देता हूँ। ₹12 मतलब फुटकर अंडे ₹12, हाँ, और अगर थोक में ले जा रहा है तो हाँ, ₹30 मतलब ₹10 पीस के हिसाब से ₹10 बिकता है। पीस के हिसाब और से। हमारे बहुत से किसान भाइयों का कमेंट आता था कि हाँ। ऐसा कुछ नहीं है, देसी मुर्गियाँ सिर्फ़ कहने के लिए है, हुँ। अंडे बिकते नहीं है, ऐसा-वैसा। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या मार्केट रहता है कि ऐसे ही? देखिए,
बिकने को तो सभी बिकते हैं भाई, बिना बिके तो मतलब इतना फार्मिंग हो नहीं रहा है। जी जी अगर आप बड़े लेवल पे अगर आप जाना चाहते हो तो फिर आप कोई हेचरी से संपर्क कर लो, जी जी या तो फिर आप जो मार्केट में जो होलसेलर अंडे वाले बैठे हैं जी आप उनसे संपर्क कर लो, जी तो वो आपका अंडे उठा लेंगे। जी और लेकिन अगर आपको बहुत बड़े पैमाने पे मतलब जाना है कि मतलब 1000-2000 अंडे आपके डेली निकल रहे हैं, तो आप कोई हेचरी पकड़ लो। हेचरी वाले से अगर आप टाई अप कर लेते हो तो भी आपका अंडा निकल जाएगा। लेकिन आपका अगर चलिए मान लिया आपकी आपको मार्केट नहीं मिल रहा है या आप मार्केट नहीं बना पा रहे हो, तो आप थोड़े से ही करो, आप 100-200 ही अपना रखो। जी 100-200 भी अगर आप रखोगे तो भी आपका उसमें अगर आपका 100 मुर्गी है तो भी आपका 80 अंडा निकलता रहेगा। तो आपका ऐसा नहीं है कि मतलब खर्चा नहीं निकलेगा, आराम से आपका उसमें कुछ ना कुछ आपका फायदा निकलता ही रहेगा। जी। अभी आपने पिछली बार भी आपने कुछ मुर्गियां रखी थी अंडे पे, जी, तो लगभग कितनी मुर्गियां थी जो आपने अंडे पे रखी थी? करीब 100। 100 मुर्गियां। हाँ, तो उसमें लगभग कितने अंडे निकल रहे थे? 100 में करीब 80, कभी 75, 80-75 ऐसे निकल तो रहे थे। आपका मतलब ये मान के चले, मतलब 75 ही मान ले, तब भी हाँ, 750 रुपए। 750 रुपये डेली निकल रहे थे, क्योंकि एक समय ऐसा आ गया था जब ठंडी अपने चरम पे हो जाती है, जी दिसंबर और जनवरी में। जी। उस समय मतलब हम सप्लाई भी नहीं दे पा रहे थे, मना करना पड़ रहा मतलब था। डिमांड इतना था? इतना डिमांड हो जाता है कि भैया हमको अगर अंडा दे दीजिए, हमको अंडा दे, आपको कोई अगर किसी को अगर एक ट्रे की जरूरत है तो उसको हम 10 ही अंडा 15 अंडा दे के मतलब कहते थे भैया ऐसा आज आप 15 ले लो, फिर 2 दिन बाद फिर आके आप 15 ले लेना। मतलब इतना अंडे का डिमांड था कि आप सप्लाई उनको किसी को मतलब वापस ना करने की वजह से कम हाँ, कम सप्लाई देके सबको हाँ, संतुष्ट कर रहे ठंडक थे। में आपकी सब वो सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाती है। जी लेकिन जब आपकी एक गर्मी का महीना चालू हो जाता है मार्च से लेके, जी। तब आपकी सप्लाई मतलब वहाँ पे कम हो जाती है। वैसे भी हम हमेशा बताते रहते हैं कि अगर आप कभी भी फार्मिंग करिए तो लोकल मार्केट में अपनी पकड़ बना के रखिए। ऐसा नहीं कि आपके मार्केट में जिस चीज़ की कीमत नहीं है उसकी आप फार्मिंग कर ले, पता चले बाहर की गाड़ियां ना आए या किसी वजह से बाहर के लोग ना आपके यहाँ से ले जा पाए तो आपको अपना माल बेकार करना पड़े। तो इसीलिए जब भी मतलब फार्मिंग करें तो अपने लोकल मार्केट में पकड़ बनाना चाहिए। लोकल मार्केट में पकड़ बनाइए, जैसे जो ये सोनाली हो गया, जी सोनाली की हम बात करते हैं। सोनाली अगर आप 1000-2000 अगर डाल रहे हैं, जी अगर 400-500 डाल रहे हैं तब तो आपका निकल जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। जी जी। वो अब तो आपका फुटकर में निकल, लेकिन अगर आप 1000-2000 की फार्मिंग कर रहे हैं तो आपको बाहर का मार्केट देखना ही पड़ेगा। मतलब जैसे बाहर की व्यापारी तो पकड़िए आप, हाँ, लेकिन अपने लोकल में जैसे इन इमरजेंसी केस अगर कुछ हो गया तो लोकल में कुछ सप्लाई करके अपना निकाल हाँ, सके। लोकल में निकल जाएगा। अगर जैसे अगर आपके पास अगर आप बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं करना चाहते, जैसे मान लिया कि हमारा बजट छोटा है, हम 500 से फार्मिंग करना चाहते हैं, तो आप 500 से फार्मिंग चालू करिए। उसके बाद आप उसको 45 दिन में वो 400-450 ग्राम का वजन ले लेता है। जी जी। आप उसको वो जो फेरी वाले होते हैं हाँ हाँ। उनको आप दे देंगे, वो अपना आराम से उठा लेंगे। ऐसा क्योंकि भी आप कर सकते हैं। हमारे पास बहुत से फार्मर का फोन आता है जिनको 100 चूजों से स्टार्ट करना है, 200 से 300 से। हाँ, तो हम सीधा यही कहते हैं, और हमारे पास बहुत से किसान भाइयों का कमेंट आता है कि मुर्गी फार्मिंग में कोई फायदा नहीं। तो हम उनसे यही कहते हैं कि अपने लोकल में जैसे 100 चूजे का अगर आप फार्मिंग कर रहे हैं तो अपने लोकल मार्केट में पकड़ बना के रखें, क्योंकि 100 चूजे लेने के लिए कोई बाहर की गाड़ी तो आएगी नहीं, आपको अपने मार्केट में ही सेल करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात, अगर आप फार्मिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो पहली बात तो आप टाइम मैनेजमेंट करके चलिए, जैसा कि सर मैनेजमेंट करते हैं। बताएं कि गर्मी में ज़्यादातर बॉयलर का रेट रहता है, तो बॉयलर पे आप फोकस करिए, और जिस टाइम में देसी का रेट रहे तो उस टाइम पे देसी का फोकस करिए। अब सर बात करते हैं कि ये जो चूजे होते हैं इसमें भी क्या अलग अलग क्वालिटी की आती है, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे किसान भाई को जानकारी दीजिए। मतलब किस ये सोनाली के सोनाली के जी देखिए, सोना देसी में हमारे पास हमारे कम से कम 12 क्वालिटी के मिलते हैं, जो देसी नाम से मतलब मशहूर होते हैं कि जी ये जी देसी हैं। जी अब जैसे सोनाली हो गया, आपका रानी प्रिया हो गया, ग्राम प्रिया हो गया, RIR हो गया, ब्लैक एस्ट्रोलॉप हो गया, सब हो गया। जी जी तो जो लोकल मार्केट है हमारा, लोकल मार्केट में सबसे ज़्यादा दिमाग में आदमी की यही रहता है कि हम देसी खरीदें, तो उनके लिए क्राइलर वो देसी में ही आ जाता है, जी जी क्योंकि क्राइलर प्योर देसी नहीं है। जी वो ब्रीड बनाई गई है ब्रायलर के हिसाब से, कि मतलब वो रंगीन ब्रायलर उसको आप समझ लीजिए। जी लेकिन चूंकि वो बड़ा वजन में होता है और सस्ता होता है, जी। तो ग्राहक जो है ज़्यादातर वही पकड़ता है। लेकिन जो सोनाली है, कड़कनाथ हो गया, ये सब जो चूजे हैं ये सब मतलब प्योर होते हैं। जी ये आपको देसी जो प्योर होता है वो होता है, लेकिन इसका मार्केट रेट मतलब थोड़ा ज़्यादा होता है, तो जल्दी इसको आदमी पकड़ता नहीं है देसी में, बहुत कम ही आदमी पकड़ते हैं। तो अगर आप सोनाली अगर आप काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा अगर आप बड़े पैमाने पे ही करिए, मतलब मेरे ख्याल से 1000 पे, या तो अगर आप बड़ा नहीं करना चाहते, छोटे पैमाने पे कर रहे हैं, तो आप फेरी वालों का ही हिसाब किताब रखिए। और जैसे चिक्स की बात करें, क्या सोनाली में भी जैसे आपने अभी बताया था कि
सोनाली में भी देखने में सोनाली के तरीके रहते हैं, हाँ। लेकिन चिक्स में कुछ अलग रहता है उनकी क्वालिटी। हाँ, वो एक सारंगी करके आता है, सा- सारंगी। जी, तो वो सारंगी सेम सोनाली की तरह होता है। सेम सोनाली की तरह होता है, बस उसमें इतना होता है, सोनाली का जो वजन होगा वो आपका 1800 ग्राम तक जाएगा, हाईएस्ट वजन। जी, जो लेकिन जो सारंगी होता है उसका वजन आपका 2.5 किलो तक मुर्गा चला जाएगा। मतलब वो क्रॉस ब्रीड टाइप का रहता है। अब वो उतनी जानकारी तो हमारे पास नहीं है, लेकिन मतलब हम डाले थे 50-100 चूजे हमारे पास एक बार आए थे, तो वो करीब 2200 ग्राम 2300 ग्राम 2.5 किलो तक का वो मुर्गा चला गया था, लेकिन देखने में आपका सोनाली ही लगेगा। अच्छा, तो क्या जैसे ये हमारा कोई किसान भाई चिक्स ले रहा है, कहीं कहाँ से चिक्स ले, ताकि वो कैसे पता चलेगा, उसको कुछ आइडिया है? सर देखिए, चिक्स तो मतलब आजकल बहुत ज़्यादा हो गया है, सब अपना अपना हेची खोल के बैठे हुए हैं कि मतलब हमसे चिक्स ले लीजिए, हमसे चिक्स ले लीजिए, लेकिन मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप कभी भी चिक्स लीजिए तो आप वो जो रजिस्टर्ड जो हेचरी होती है वहाँ से लीजिए। मतलब बड़ी हैचरी जो जो हो। बड़ी बड़ी हेचरी होती है, हाँ, अगर आपको 300-400 ही चूजे मंगाने हैं तो भी आप वहीं से लीजिए, क्योंकि जो रजिस्टर्ड होगा तो वो आपका फिर कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो वो आपको जवाब दे ही देगा। जी, लेकिन अगर आप लोकल से कोई जो अपना हेचरी खोल के बैठा है 500-1000 की कैपेसिटी का, जी। तो वो आपको बराबर प्रॉपर जवाब नहीं दे पाएगा, ना वो कोई जिम्मेदारी लेगा। और आजकल लोग हजार-हजार बच्चे अंडे का हैचरी बना लेते हैं, फिर वो हाँ, कहीं से कोई भी अंडा लाके उसमें डाल दिए, उसमें फिर वो वैक्सीनेशन करते हैं कि नहीं नहीं करते, करते उससे हैं रोग भी आने का डर रहता है। वो चीज़ हाँ। तो तो कहने उसमें का मतलब अगर हमारा कोई किसान भाई चिक्स लेना चाहे तो वो कोशिश करे सर्टिफाई हैचरी से ही ले, हाँ, ताकि उसे जो भी मिले प्योरिटी रहे उसमें, ऐसा ना हो कि किसी मुर्गी में रोग है, उसके अंडे ला के हैचरी में डाल के बच्चे तैयार किए गए, तो बच्चे में पहले से ही रोग रहते हैं, फिर वो तैयार करने में भी दिक्कत आती है। अब बात करते हैं, जैसे आप जब से ये सोनाली फार्मिंग कर रहे हैं, सोनाली फार्मिंग आप तीनों करते हैं, सोनाली भी करते हैं, क्रैलर भी करते हैं, बॉयलर भी करते हैं, और फार्मिंग देखा जाए तो सबसे आसान किसका है? सबसे आसान तो सोनाली का ही है। सोनाली का है। हाँ। इसमें रोग भी आते हैं कि नहीं? इसमें आपका बहुत ज़्यादा अगर होगा तो आपका, अगर आप ठंडक में डाल रहे हैं, जी, जी। अगर ये आपका नवंबर दिसंबर में बच्चे पड़ रहे हैं तो आपको थोड़ा 10 दिन मतलब देखना पड़ेगा। ब्रूडिंग टाइम हाँ, में। ब्रूडिंग टाइम में थोड़ा टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा। जी, जी। बाकी मतलब रोग का उतना बहुत ज़्यादा इशू नहीं रहता उसमें। हम्म, अगर आप वो दोनों वैक्सीन लगवा दिए, गंबोरो और रानीखेत का, तो बहुत ज़्यादा इशू नहीं रहता। जी, अगर आप गर्मी में डाल रहे हैं जी, अप्रैल मई में, तो आपका ब्रूडिंग का भी टेंशन नहीं रहेगा, जी। क्योंकि मैंने खुद डाला था एक बार हाँ, मई में। तो इससे ये होता है कि ये मतलब वो बात जैसे चलती है फार्मर में कि मतलब अगर आप जैसे ब्रूडिंग कर रहे हैं बच्चे का, तो 3 दिन आपकी नींद हराम रहेगी, हाँ, रात जगना पड़ेगा। रात जगना पड़ेगा। जी, लेकिन अगर आप ये कड़कनाथ और सोनाली अगर डाल रहे हैं तो आराम से आप सो सकते हो गर्मी के महीने में। जी, जी। हाँ, मैं गर्मी की बात कर रहा मतलब हूँ। टेंशन फ्री होके आप टेंशन डाल फ्री, दीजिए, हाँ। और ये ब्रूडिंग व्रूडिंग टेम्परेचर ब्रोडिंग नहीं वोडिंग बनाना का कोई टेम्परेचर नहीं, ये समझ लीजिए पहले दिन से ही उड़ना चालू कर देते हैं। पड़ेगा। हाँ, और इसमें वही मतलब हमारा कोई किसान भाई सोनाली की फार्मिंग कर रहा है, तो वो प्रॉपर वैक्सीन करके हाँ, फार्मिंग। वैक्सीन जरूर लगवाए, जो दोनों वैक्सीन होते हैं 5 दिन और 12 दिन वाला, हाँ, वो वैक्सीन आप लगवा देंगे। बहुत थोड़ा सा खर्चा पड़ता है, 500 रुपये पड़ता है 1000 पे, एक 90 रुपये पड़ता है 1000 पे। उसके बाद आप टेंशन फ्री हो आप जाए। टेंशन फ्री हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा आपको देखना होगा तो बहुत ज़्यादा बहुत कम मैनेजमेंट है। हम्म। हाँ, बहुत कम। और बात करें, अभी आप क्रैलर भी करते हैं, तो क्रैलर में क्या मतलब क्रैलर में रोग आते हैं कि नहीं? क्राइलर में आपको थोड़ा दिक्कत पड़ जाता है। अच्छा, क्राइलर में दिक्कत ये पड़ जाता है क्योंकि वो ज़्यादातर ब्रॉयलर टाइप में ही होते हैं, उन लोग की फीडिंग बहुत ज़्यादा होती है। मतलब क्रैलर और ब्रॉयलर की दोनों हाँ, की सेम कंडीशन है, सेम ही कंडीशन है। नहीं नहीं, सेम नहीं बोल सकते। मतलब जैसे मिलता अगर, जुलता। लेकिन जैसे अगर आप ब्रॉयलर में अगर आप 100% कर रहे हैं तो आपको क्राइलर में 70% करना पड़ेगा, जी, इतना है। मतलब सोनाली में सबसे कम मेहनत है और सबसे कम झंझट है। सबसे कम मेहनत, सबसे कम झंझट। बस यही है कि थोड़ा सा आपको सब्र रखना पड़ेगा, मार्केट देखना पड़ेगा, जी, आपको थोड़ा सा मतलब धैर्य रखना पड़ेगा कि भाई हमारी मार्केट कब आ रही है। अगर मार्केट आ रही है तब आप उसको मान लीजिए। अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं हमको एक ही महीने में निकालना है, तो फिर आप उसमें कुछ नहीं कमा सकते। और एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जैसे आप इतने दिनों से फार्मिंग कर रहे हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, और आप टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से फार्मिंग करते हैं, जिस समय जिस चीज़ का रेट है उसी के हिसाब से आप फार्मिंग करते हैं, आपको एक्सपीरियंस है, तो अभी तक आपका कोई ऐसा लॉट गया है जिसमें आपको बम्पर घाटा हुआ हो? हाँ हाँ, एक बार लॉट मेरा गया था। मैं भी पिछले साल मैंने नवंबर में मैंने ब्रायलर डाल दिया था। जी, पिछले साल नवंबर में मैंने ब्रायलर डाला था। उस समय चिक्स का रेट 40 रुपये था, और मैं सोच के ये डाला था कि नवंबर दिसंबर में लगन मतलब शादी का सीजन रहता है, जी, और बहुत ज़्यादा मतलब शादी है, और शायद रेट अच्छा निकल जाए। जी, जी। लेकिन उस समय यही हाल हो गया था कि फिर वो 20 रुपये कम के रेट में गया था वो मेरा। मतलब जितना आपका लागत लगा था उससे उससे भी 20 20 रुपए कम में बिका था पर किलो बॉयलर में। बॉयलर में।
मतलब काफी ज्यादा चपत लग गई। और बात करते हैं सोनाली में, कभी आपको घाटा हुआ है? सोनाली में अगर आपका रेट कम भी रहेगा, अगर मार्केट नहीं है, तो इतना मैं कह सकता हूँ कि आपका अगर फ़ायदा नहीं हो रहा है तो घाटा भी आपका बहुत कम ही होगा। अगर बहुत ज़्यादा मार्केट डाउन है तो अगर जैसे मान लिया अगर आप 1000 अगर बट डाल रहे हैं, तो चलिए मान लिया अगर आप 30,000 रुपये कमा रहे हैं एक लॉट में, तो आपका अगर 30,000 नहीं मिल रहा है तो आपका घाटा भी नहीं होगा, बहुत ज़्यादा घाटा होगा तो 2,000 4,000 का होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। मतलब सोनाली में रिस्क एकदम से जीरो मान के चले हाँ, फार्मर। रिस्क एकदम जीरो। बस ये है कि टाइम आपको देना पड़ेगा। टाइम देना पड़ेगा, और टाइम के हिसाब से मैनेजमेंट हल्का फुल्का, अब उतना बिना टाइम दिए कहाँ पैसा मिलता है। हाँ, तो किसान भाइयों, बहुत से हमारे किसान भाइयों का कमेंट रहता था कि सोनाली मुर्गी फार्मिंग में फायदा नहीं है। तो जैसा कि सर ने बताया कि सर को अभी तक एक ही लॉट में ऐसा घाटा हुआ है जो कि ब्रॉयलर का था। और ब्रॉयलर में तो भाई मैं तो भी कहता हूँ कि उसमें भाई कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि उसका खेल ही अलग है। एक दिन में आप देख के जाएंगे, घंटे में उसकी मोर्टलिटी ऐसी हो जाती है कि पता नहीं चल पाता है। तो अब बात करते हैं अभी तक लगभग इस फार्मिंग से, आप जैसे आप बाहर रहते थे वहाँ जो अर्निंग होती थी, और अभी जो आप फार्मिंग कर रहे हैं यहाँ, तो इससे संतुष्ट है या आप जब पहले जॉब करते थे उससे संतुष्ट हैं? सर देखिए, जॉब जॉब होता है, अपना काम होता है। यहाँ जी पे हम अपना खुद का राजा हैं। जी जी। वहाँ पे हमको नौकर बन के रहना पड़ता था। यहाँ किसी का प्रेशर नहीं वहाँ है। किसी का प्रेशर नहीं है। हमको मन कहता है हम 8 बजे सो के उठते हैं, जी मन कहता है हमको 5 बजे सो के उठते हैं। जी वहाँ पे होता है कि अगर आपकी 5 बजे ड्यूटी है तो आपको 4 बजे उठना ही उठना है। जी तो ये संतुष्टि एक है कि ये हम अपने मन के राजा हैं। और दूसरी बात जो अर्निंग की होती है, तो अर्निंग भाई अभी तो हम अभी लगा ही रहे हैं। अभी हम अभी एक अपना फार्म बनवाए खुद का, फिर अभी हम ये रेंट पे लिए, इसमें मतलब लगा जितना आप इसमें से निकाल रहे हैं उतना हाँ, आप उतना अपने हम बिजनेस में अभी लगा रहे लगा हैं। ही रहे हैं। फार्म बनाए, दो फार्म बनाए, उसका भी आपने रेंट पे लेके इसमें भी पहला लॉट अभी आपने डाला है। जी, तो मतलब अभी आप बिजनेस से बिजनेस बना रहे हैं। बिजनेस में बिजनेस बना रहे हैं। बस ये है कि मतलब चल रहा है, कोई ऐसा नहीं है कि मतलब कोई दिक्कत है। लेकिन ये है कि अगर आप ठीक तरीके से प्रॉपर, अगर आप सब टाइम सब कुछ समय देख के चल रहे हैं, सब कुछ बढ़िया से कर रहे हैं, तो आपको घाटा नहीं होना है, जी आपका फायदा ही होगा। जी। तो किसान भाइयों, आपने देखा सर ने किस तरीके से फार्मिंग करते हैं, और ये कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ सोनाली का फार्मिंग करते हैं। समय के हिसाब से, जैसे गर्मियों में बॉयलर का रेट ज़्यादा रहता है तो बॉयलर की फार्मिंग करते हैं, टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से फार्मिंग करते हैं। बॉयलर, क्रैलर और सोनाली तीनों पे काम करते हैं, और अंडे पे भी काम करते हैं। काफ़ी अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं, और इनका बिजनेस एक फार्म से 2 फार्म हुआ, 2 फार्म से ये तीसरा फार्म लीज पे लिए हुए हैं। काफ़ी अच्छा इनका बिजनेस चल रहा है। तो किसान भाइयों, मुर्गी पालन में फ़ायदा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप मुर्गी लाके डाल दिए, ध्यान नहीं दे रहे तो फ़ायदा है। देखिए, इसके लिए आपको हाथ पैर चलाना पड़ेगा। कोई भी बिजनेस हो, बिना मेहनत किए आपको फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। तो अगर आप मेहनत करते हैं इस फार्मिंग में, तो आपको प्रॉफिट जरूर मिलेगा। बाकी अगर आपको कोई भी पोल्ट्री फार्मिंग से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो सर का नंबर दूंगा, आप इनसे भी संपर्क कर सकते हैं। बाकी हमसे भी कमेंट करके संपर्क कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान। जय